नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जून बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंजाब में करप्शन के केस में 2008 बैच के सीनियर आईएएस अफसर संजय पोपली को गिरफ्तार किया है। पोपली के साथ सीवरेज बोर्ड के अफसर को भी पकड़ा गया है। संजय पोपली ने सीवरेज बोर्ड में रहते 7.3 करोड़ के सीवरेज प्रोजेक्ट में 1% कमीशन मांगा था। इसकी पहली किश्त दे दी गई थी। हालांकि दूसरी किश्त का दबाव डाले जाने पर रिकॉर्डिंग सरकार तक पहुंच गई, जिसके बाद देर रात पोपली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पोपली इस वक्त पेंशन डायरेक्टर थे। करनाल के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर संजय कुमार ने इसकी शिकायत की थी, जिसमें बताया कि संजय पोपली पिछली कांग्रेस सरकार में वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड के सीईओ थे। इस दौरान नवा शहर में 7 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, जिसमें पोपली ने 1% कमीशन यानी 7 लाख की रिश्वत मांगी, जिसके बाद पीड़ित ने सीएम एंटी करप्शन में शिकायत दर्ज करवाई। मामला सही होने पर विजिलेंस ने पोपली को उनके चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। उनके साथी आरोपी संजीव वत्स को जालंधर से गिरफ्तार किया गया। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने प्रदेश में फिर एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। जानकारी के अनुसार जयपुर फार्मासिस्ट भर्ती में यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आए 33 छात्रों की डिग्री और डिप्लोमा नकली मिला है। फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकांश आवेदक हरियाणा राज्य से जुड़े हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी आवेदक चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल अब फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू करेगी। जालंधर से अमृतसर हाईवे पर गांव हमीरा में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। होंडा सिटी कार मंगलवार सुबह करीब 7 बजे एक खड़ी कैंटर से टकरा गई, जिसमें कार में सवार एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें 6 से 8 महीने के 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। कार सवार अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब के साथ माथा टेक कर वापस लौट रहे थे। हादसा हमीरा हाईवे पर जगतजीत इंडस्ट्री हमीरा नजदीक एक ढाबे के सामने हुआ, जहां ट्रैफिक के कारण ड्राइवर ने अपनी कार को बाईं ओर मोड़ दिया और सड़क के सामने खड़े एक कैंटर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गौरतलब है कि कार अमृतसर से आ रही थी। कार रंजीत सिंह का बेटा 27 वर्षीय तजिंदर सिंह चला रहा था। इसी संबंध में सुभानपुर पुलिस प्रमुख हरजीत सिंह ने कहा कि कैंटर चालक मौके से फरार हो गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति में क्रियान्वयन को लेकर कवायद शुरू कर दी है। नए शिक्षा सत्र 2022-23 से कॉलेज स्तर पर पीजी कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो सकती है। वहीं सिलेबस का निर्धारण भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक होगा। कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय ने 6 संकायों की अधिष्ठाता और विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्ययन बोर्ड के संयोजक की उच्च स्तरीय बैठक हुई। कुलपति ने समस्त अधिष्ठाता एवं शिक्षकों को शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। धरातल पर आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा, शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संबद्ध महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में सेमेस्टर प्रणाली, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एवं कौशल विकास प्रोग्राम्स का पाठ्यक्रमों में समावेश किया जाएगा। राजस्थान में भले ही मानसून की एंट्री पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ी देरी से हो रही हो, लेकिन प्री मानसून के बादलों ने अब तक की बारिश का कोटा पूरा कर दिया। राजस्थान में अमूमन 20 जून तक जितनी बारिश होती है, उससे 23% ज़्यादा बरसात अब तक हो चुकी है। पश्चिम और दक्षिण राजस्थान के कई जगहों पर तो तेज बारिश के बाद बांध, झरने एवं नदियों में पानी की आवक शुरू हो गई। ऐसे में लोगों के लिए ये प्री मानसून की बारिश एक अच्छे मानसून के आने का संकेत दे रहे हैं। राजस्थान में 1 जून से 20 जून तक सामान्यतः औसतन 25.1 mm बरसात होती है, लेकिन इस बार अब तक 30.8 mm औसत बरसात हो चुकी है, जो सामान्य से 23% ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बरसात पिछले 1 सप्ताह के दौरान हुई, जिससे इस प्री मानसून की बारिश का कोटा पूरा हो गया। मौसम केंद्र का अनुमान है कि इस वर्ष भी प्रदेश में मानसून की एंट्री झालावाड़ से हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रक की टक्कर से कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कार सवार उत्तराखंड के रामनगर के रहने वाले थे और हरदोई के बिलग्राम जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह साजवान ने बताया कि लालपुर चौकी अहमदपुर
बड़ा बाईपास पर भोर करीब 3:30 बजे 2 कारों से उत्तराखंड के रामनगर के रहने वाले युवक हरदोई जिले के बिलग्राम कस्बे में जा रहे थे कि इस अचानक एक स्विफ्ट कार का टायर फट गया और कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ती हुई दूसरी साइड में पहुंच गई। इस बीच विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे में मृत लोगों की पहचान कर ली गई है, जिनमें 35 वर्षीय सगीर, 36 वर्षीय मुजमिल, 40 वर्षीय ताहिर, 38 वर्षीय इमरान खान और 35 वर्षीय फरीद शामिल है। बीकानेर जिले के नोखा कस्बे के जैन और लाहौटी चौक के बीच 2 महीने से बंद पड़े ज्वेलर्स के मकान में चोरों ने सेंधमारी की। चोरों ने यहां से 85 तोला सोने की ज्वेलरी, 2 किलो चांदी के आभूषण और पूजा के सामान और 2.5 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। ज्वेलर्स के ताऊ के लड़के ने जोधपुर में अपने चचेरे भाई को घर में चोरी होने की सूचना दी। इसके बाद जोधपुर से रवाना होकर शाम को नोखा पहुंचे ज्वेलर देवकिशन सोनी ने नोखा पुलिस को चोरी की सूचना दी। देवकिशन ने पुलिस को बताया कि नोखा के मकान में माँ पिता रहते हैं। 2 माह से मां बीमार होने के कारण पिता छगनलाल भी जोधपुर आ गए थे। 2 माह से मकान बंद था। सोमवार को ताऊ का लड़का राहुल को पानी की जरूरत होने पर उसने लड़के को भेजा तो चोरी का पता चला। देवकिशन ने पुलिस को बताया कि चोरी हुए सोने के आभूषणों में मेरी दादी, माँ, पत्नी और छोटे भाई की पत्नी के गहने थे। सोने के आभूषण में कंदोड़ा, अंगूठियां, चूड़ियां, नेकलेस, चेन व 2 किलो चांदी के आभूषणों में पूजा के बर्तन चोरी कर ले गए। चोर घर की तिजोरी में रखे 2.5 लाख की नकदी भी साथ ले गए। चोरी हुए सोने चांदी के आभूषणों की कीमत करीब 52 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती की बहुचर्चित अग्निपथ योजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसे चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। एक याचिका में इसे अवैध और असंवैधानिक बताते हुए शीर्ष कोर्ट से इसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है। इसके जवाब में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर कर किसी भी आदेश से पहले उसका पक्ष सुनने का अनुरोध किया है। उधर इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देश में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर भी एक याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई की तिथि सीजीआई तय करेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की है। सरकार ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई या फैसले से पहले उसका पक्ष सुनने का आग्रह किया है। कैविएट याचिका यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि संबंधित का पक्ष सुने बगैर कोई एक तरफा फैसला न दिया जाए। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेन के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अब इसे डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जिन उम्मीदवारों ने इस बहुचर्चित परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे अपना प्रवेश पत्र राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर मांगी जा रही जानकारी जैसे पंजीयन नंबर और जन्म तिथि को दर्ज करके लॉगिन करना होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से जेईई मेन 2022 के सत्र 1 परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 जून 2022 को किया जाएगा। परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर सभी तरह के कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा का समय और परीक्षा से जुड़ी जरूरी गाइडलाइन दी गई है।